हेलो टॉरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टॉरस। 19 से लेके 25 ऑफ अप्रैल तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है और इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और इसका आउटकम देखेंगे। और वन सरेंडर कार्ड किस हफ्ते आपके लिए क्या सरेंडर करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, लास्ट में देखेंगे आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टॉरस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या ऑरेकल कार्ड आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टॉरस, ओके ओके, give me one card for Taurus, give me one card for Taurus, give me one card for Taurus। एक कार्ड दीजिए मुझे टॉरस के लिए प्लीज, थैंक यू। होस्टी लाइट्स का कार्ड है गाइस। मे भी शायद हो सकता है आप अपने सिचुएशन को, जहाँ पर भी आप हैंडल कर रहे हो, अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो मेंटल लेवल से, जहाँ पर भी स्ट्रेस हो, कम्युनिकेशन में स्ट्रेस ले रहे हो, मनी वाइज स्ट्रेस ले रहे हो, दिस इज द होस्टल लाइट कार्ड। प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। ओके, एंड सी दिस इज अ थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल एंड दिस कार्ड इज सेज जो भी आपकी इमोशनल डिजायर है गाइस, दिस इज द इमोशनल डिजायर। ओके, इमोशनल डिजायर है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं लाइफ में, आप जो भी चाहते हो, आर्कएंजल चैमुएल आपको वहाँ तक लेके जा रहे हैं। ओके, जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, आपकी इमोशनल डिजायर है, मनी वाइज, जॉब वाइज, वो फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज द सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियस। लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे, मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ की डिजायर हो कि लोगों के साथ में मिलकर काम करके पार्टनरशिप में काम करना या लार्ज ग्रुप एरिया में काम करके आगे बढ़ना। ओके, जो भी उनकी डिजायर है इस हफ्ते पूरी होते हुए दिख रही हैं। पूरी होती हुई नहीं, कुछ ना कुछ बोलते आता हुआ दिख रहा है, तो आपको लग सकता है कि नहीं हो रहा है बोल के। ओके, और लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे या फिर अपने स्टेबिलिटी पे, जहाँ पर भी आप अपने कम्युनिकेशन में हैंडल कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ नाइस। लाइफ फोर्स एनर्जी है गाइस, दिस इज द लाइफ फोर्स एनर्जी। आपके अंदर इतनी पावर है, स्टेबिलिटी है कि आपकी जो भी इमोशनल डिजायर है उसको पूरा करने की पैशन है इस हफ्ते। या नाइस, एंड सी दिस इज द 37 कार्ड। 10 इज समथिंग कंप्लीशन, समथिंग न्यू स्टार्ट करने का इतना जुनून है, पैशन है। मे भी शायद हो सकता है कि क्रिएटिव आइडियाज़ पे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो तो उसमें समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड लोगों के साथ में मिलकर काम करना चाहते हो, उसमें न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। या फिर लव लाइफ में अगर किसी की लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही थी तो रीयूनियन हो सकता है। एंड जस्ट लाइफ में समथिंग न्यू करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ की एरिया में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड सी दिस इज द 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाटोन। क्लैरिटी आ रही है, अपनी इंट्यूशन को यूज करके लाइफ में आगे बढ़े हो। ओके, विच इज गुड टॉरस, विच इज गुड। लाइफ फोर्स एनर्जी है गाइस, समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपके लिए क्या मैसेज, कौन सा साइन, प्लैनेट और हाउसेस इफेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते टॉरस। और बताना जरूर कि आपकी लाइफ में क्या आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आपकी इमोशनल डिजायर क्या है। ओके, वेट अ मिनट। सी गाइस, कम्युनिकेशन का कार्ड उधर जाके गिरा था। दिस इज द कम्युनिकेशन कार्ड गाइस। सी आई टोल्ड यू ना, देश अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही थी तो इस हफ्ते आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ में, अपने बॉस के साथ में, जो भी आपकी इमोशनल डिजायर है उसमें आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड सी द मून का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन है। या फिर गाइस इस हफ्ते कहीं ना कहीं मून इज ऑल अबाउट गाइस रोलर कोस्टर। ओके, समटाइम मून इफेक्ट अप्स एंड डाउन इमोशनल तौर पे होता है, तो उससे मत जाइएगा।
रोलर कोस्टर मत होइएगा, कम्युनिकेशन प्रॉपरली कीजिएगा, ओके। एंड बैलेंस करके चलिएगा। अगर आपकी लाइफ में इमोशन में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहा है तो उसे बैलेंस कीजिएगा, ओके। बट इस हफ्ते आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, जॉब के एरिया में, लव लाइफ में, कोई भी आपकी जहाँ पर भी आप चाहते हो, आपकी इमोशनल डिजायर है, उस चीज़ में कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। बट इमोशन को बीच में मत लाइएगा, ओके, उसको बैलेंस करके चलिएगा। Let's see what's the current position for Taurus. What's the current position for Taurus? What's the current position for Taurus? What's the current position for Taurus? Thank you. This is the clarity, guys. एस अफसोस का कार्ड है, मे बी शायद क्लैरिटी मिल गई है किसी को। दिस इज द कमिटमेंट कार्ड, ओके। क्लैरिटी मिल गई है अपनी कमिटमेंट पे, लव लाइफ पे। दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो, यू नो, कमिटमेंट करना या फिर लव लाइफ में से एक स्टेप आगे बढ़ना, वहाँ पर क्लैरिटी मिल गई है। या फिर कहीं ना कहीं यू नो अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट करे तो उसमें उनको क्लैरिटी मिल गई, ट्रूथ सामने आ गया है। ये सब सोर्स मेंटल लेवल पे कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ आ गया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने स्टेटस को चेंज करने के लिए, हायर लेवल पे नॉलेज लेने के लिए। फिर बॉस के साथ में यू नो अगर क्लैरिटी नहीं तो उनको बॉस के साथ में क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द गाइस क्लैरिटी, ओके, अबाउट योर हायर अथॉरिटी। आप अपनी लाइफ के यू नो किस्मत के ताले को खोलते, बिकॉज आपके हाथों में ये सी देयर इज द की कि कैसे खोलना है, और आपको क्लैरिटी मिल गई। दिस इज द करंट पोजीशन, ओके। एंड सी गाइस, 4 ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं बॉटम होते हुए दिख रहे हो, करंट पोजीशन में रिजेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो, या फिर यू नो आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला, बट रिजल्ट है इस कार्ड में गाइस। देयर इज द ऑफर, सी देयर इज द ऑफर, इमोशनल तौर पे ऑफर है। एंड सी दिस इज द किंग ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कोई ना कोई ऑफर लेके आ रहा है, आया है मे भी शायद करंटली आपके पास में। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जहाँ पर आपको या फिर इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, ओके। या फिर कोई लव लाइफ में ऑफर, जिसकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही है, तो उसमें कोई आके उनको हेल्प करता हुआ दिख रहा है या फिर आके उनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। नाइस एनर्जी है गाइस। ऑफर भी मिलता हुआ दिख रहा है करंट पोजीशन में। मुझे बताना जरूर टॉरस कि आपके लाइफ में क्या ऑफर आया है, लव ऑफर आया है या फिर जॉब ऑफर आया है या फिर इमोशनल तौर पे किसी ने आके आपको हेल्प की है, जहाँ पर भी आप इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाह रहे थे, ओके। या देयर इज द स्टकनेस, जहाँ पर भी आप स्टकनेस थे ना, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, स्टकनेस थे, समझ में नहीं आ रहा था कि उलझे पड़े होते, देयर इज द सपोर्ट, क्लैरिटी मिल रही है एंड देयर इज द इमोशनल सपोर्ट, ओके। दैट इज योर करंट पोजीशन। लेट्स सी व्हाट योर वीकली एनर्जी। जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड इज वेरी सॉलिड, ओके। जस्टिस मिल रहा है अबाउट योर कम्युनिकेशन, अबाउट योर बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर, या अगर कोई चाहते हैं कि उनकी लाइफ में डिवोर्स में अगर किसी ने फाइल किया हो तो उसमें भी जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड बट गाइस, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द रिवर्स। ये सब राइट लाइफ में आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस था। सोर्स आज इज ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेस, ओके। एंग्जाइटी, फाइट चल रही थी, कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस चल रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ो। बट इस रिवर्स है, बैलेंस करके तो चल रहे हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। जहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी इस हफ्ते, एंड मे बी फाइनल डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, कि कॉन्फिडेंट की कमी है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। गिव मी 3 मोर कार्ड फॉर टॉरस। मेकअप नहीं हो पा रहे हो, इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड आया ना गाइस, ओके। ऑल आर रिवर्स गाइस। सी 3 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल, चैरियट का कार्ड है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रीस्टेस, ओके। दिस ऑल आर रिवर्स। लेट्स सी, ओके, देखते हैं।
दिस इज द जस्टिस कार्ड। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले, बैलेंस हो कोई भी एरिया में, ट्रुथ सामने आए, अगर कहीं इनबैलेंस चल रहा तो उसमें बैलेंस मिले, बट आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। मेंटल स्ट्रेस जहाँ पर भी था, बट वो आपको मेंटल जहाँ पर भी स्ट्रेस था उसमें से आप काम वाटर की तरफ जाना चाह रहे हो, बट इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ द फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इस हफ्ते तो फाइनल डिसीजन ले लीजिएगा टॉरस, वेकअप होइएगा, फाइनल डिसीजन लीजिएगा। दिस इज़ द रिवर्थ का कार्ड है। अगर जब तक आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पाओगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। ओके, फाइनल डिसीजन लीजिएगा एंड सी यूज योर इंट्यूशन गाइस। आई टोल्ड यू ना, इम्बैलेंस हो रहे हो तो इम्बैलेंस मत होइएगा, जस्टिस इज देयर, इम्बैलेंस होने की जरूरत नहीं है टॉरस। यूज योर इंट्यूशन, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा अपने मटेरियल थिंग को, अपने स्टेबिलिटी को। दिस इज योर कार्ड। ओके टॉरस, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वे भी शायद कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सपोर्ट आए, वो सपोर्ट भी आता हुआ थोड़ा डिले दिख रहा है। सपोर्ट है बट आता हुआ डिले दिख रहा है, बस स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है, बट थोड़ी सी डिले है लाइफ में। इसी में भी शायद दिस इज द कैंसर कार्ड। ओके, मूवमेंट चाहते हो। ओके, बिकॉज आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो, तो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। दिस इज द विक्टोरियस कार्ड इज अपराइट, बट इमोशनल तौर पे या फिर एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंट की कमी। आपने फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए। मटेरियल थिंग हो सकता है या फिर कोई भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए। ओके, सी एंड दिस इज द 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द इंटीमेशन का, लोगों के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं बट इस रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं गाइस, नहीं कर पा रहे बिकॉज आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वो करूँ बोल के। ऐसे अगेन हैंगमैन का कार्ड आया। वेकअप हुई गाइस, फाइनल डिसीजन लीजिए बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी सॉलिड, जस्टिस आपको मिल रहा है, तो इम्बैलेंस मत होइएगा इस हफ्ते। देयर इज़ द स्टेबिलिटी, बैलेंस करके चलिएगा एंड इंट्यूशन को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर लाइफ फोर्स एनर्जी है गाइस, थर्ड चक्र है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। इम्बैलेंस नहीं होना है एंड जस्ट फाइनल डिसीजन लेना है, कम्युनिकेशन क्लियर करना है। ओके, जहाँ पर भी आप स्टक हो। Let's see what's the outcome for Taurus. What's the outcome for Taurus? What's the outcome for Taurus? See, आपके सामने मैंने कितना सफल किया, right? Again, this card is free out. Hangman, right? Hangman's. This is the outcome, okay, guys? 2 of Cup. लोगों के साथ में मिलकर काम कीजिए जहाँ पर भी आप स्टक हो, क्योंकि आपका ये आउटकम आया है। ये स्टक को आने मत दीजिए। ओके, आउटकम जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे कैसे करे, तो उसको डिफरेंट तरीके से देखिएगा, डिफरेंट नज़रिए से देखिएगा। वेकअप होइएगा, इम्बैलेंस मत होइएगा, तब जाके लोगों के साथ में आप काम कर सकते हैं, तब जाके आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, लव पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, तब जाके आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, तब जाके आपकी एंग्जाइटी होता है, जो भी एंग्जाइटी उसकी कंप्लीशन है। सी 2 कार्ड इज कंप्लीशन, जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तब जाके आपको लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है गाइस। थोड़ा बहुत अच्छी एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी। जो भी आप अपनी इमोशनल डिजायर चाहते हो उसमें कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, बट आउटकम इज़ नॉट गुड। स्टक, दिस इज द स्टकनेस का कार्ड है। ऐसा है तो डिफरेंट तरीके से देखिएगा। दिस इज द एंड, लोग साथ में मिलके काम कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, इमोशनल तौर पे एंड मेंटल तौर पे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस। What's the guidance for Taurus? Because justice is there. Okay, मे बी शायद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई लिब्रा पर्सन भी हो सकते हैं। एंड द सेम हो रहे गाइस, दिस इज द कोई ना कोई पास्ट के अंदर, दिस इज द 6 ऑफ कप का कार्ड है। ऑफर है, इमोशनल तौर पे आप बैलेंस करके चलिए। पास्ट का कोई आके आपको ऑफर दे सकता है जहाँ पर भी आपके लाइफ में फाइट चल रही है। ओके, स्लो मूविंग एनर्जी है, सो डोंट फील
डोंट फाइट, ओके, अपने आप से फाइट मत कीजिए, इमोशनल तौर पे बैलेंस करके रखिए। कोई पास्ट का के आपको ऑफर देगा एंड देयर इज द विक्टोरियस कार्ड एंड सी दिस इज द 6 कार्ड अगेन, बैलेंस करके चलना है, रेज मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो एंड 6 ओके, इमोशनल तौर पे आपको बैलेंस करना है एंड विक्टोरियस हो, दिस इज द विक्टोरियस कार्ड गाइस, बैलेंस करके चलना है। Taurus, let's see what's the surrender card for you, Taurus. Wake up होइए Taurus, wake up होइए. See, surrender your ego. Cultivate gratitude, be of service to other and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your goals. Surrender your egos, guys. अगर किसी की लाइफ कोई अपने मतलब घमंड कर रहा है या फिर अपने घमंड में बैठे हुए हैं, लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो अपने घमंड को इस हफ्ते सरेंडर करना है, वेकअप होना है, ओके। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने घमंड के कारण कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, नहीं, अपने ईगो के कारण बैठे हुए हैं, तो इस हफ्ते अपने घमंड को सरेंडर करना है। And this is the card of surrender, procrastination. Now is the time to jump on a goal instead of putting it off. Taking action will attract success. इस हफ्ते टाल मटोल कर, अगर जो भी इंसान, जो भी पर्सन टाल मटोल कर रहा है कि नहीं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, उसको सरेंडर करना है। टेक एक्शन गाइस, एक्शन लीजिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। टाल मटोल नहीं करना है इस हफ्ते, जो भी करना चाहते हो कर डालिए गाइस। बोलते ना आज कर सो कल करे, सो आज कर, आज करे सो अभी, उस टाइप के एनर्जी, टाल मटोल नहीं करना, ओके। जो भी करना चाहते हो कर डालिए। हाँ, आज का क्वेश्चन टॉरस, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। रेडी टॉरस? ओके, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन गाइस, पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, शांतिपूर्वक वो सोल्यूशन निकल आएगा। या लव लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन चल रही है, शांतिपूर्वक सोल्यूशन आ जाएगा। तो डोंट वरी, रिमेन पॉजिटिव गाइस, पॉजिटिव रहिएगा, डोंट फील नेगेटिव, स्ट्रेस मत लीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा, ओके। या टॉरस, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टॉरस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।